व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो हम देखने वाले हैं जिसका टाइटल है कि पाकिस्तानी लड़कियों को पब्लिक प्रॉपर्टी बॉल। क्या बोला है जनाब इसने? बॉल के मारी है आँख जाकिर नाइक ने। तो बात सीधी सी है कि जब से ये बंदा आया है, इसके जो खिताबात हैं या खुतबात हैं, तो उसमें ऐसी बातें बोल रहा है कि इक्वली मर्द और ख़वातीन इक्वली, जो कि थोड़े सेंसिबल हैं, जो कि चीज़ों पे गौर व फिक्र करते हैं, वो इसके पीछे पड़े हुए हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है और ये सामने मजमा चुप करके सुन रहे हैं। इसका बायकॉट होना चाहिए मेरे ख्याल में। जब ये इस तरह की गुफ्तगू करता है, लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, ना हाथ उठाएं, ना चप्पल मारें, ना अंडा मारें, चुप करके सीट से उठें और एग्ज़िट करना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में यही इसके लिए ना बहुत बड़ा सबक होगा कि लोग अकल और शऊर रखते हैं। वीडियो देखते हैं 3 2 1 इन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हेलो। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस्लामिक उपदेशक और भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान की राजकीय यात्रा पर है। यात्रा का मकसद जाकिर नाइक के जरिए भारत पर निशाना साधना था, लेकिन हो इससे उलट रहा है। अब जाकिर से इस्लामिक देश पाकिस्तान के लोग खुश नहीं दिखाई दे रहे। उसने पाकिस्तान में कई बयान ऐसे दे दिए हैं जिसे लेकर लोग लोगों उसके का पीछे पड़े। नजरिया उसके प्रति बदल चुका है। सोशल मीडिया पर इस कारण वह ट्रोल हो रहा है। पाकिस्तान के लोग अब उन्हें वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शादी ना करने वाली महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद जाकिर नाइक पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गया। कई पाकिस्तानी यूजर्स ने लिखा, जाकिर नाइक को डिपोर्ट करो। कई लोगों ने सवाल किया कि आखिर जाकिर नाइक को कहां भेजा जाए। वहीं कई भारतीय यूजर्स ने जवाब में कहा कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान में ही रखना चाहिए। जाकिर नाइक अरे मलेशिया में क्यों ये रहता है। अज़ाब हमें दे पिछले रहे हो? सप्ताह उसने लगभग 1 महीने लंबी यात्रा शुरू की थी और अब वह अजीबोगरीब बयान देकर इंटरनेट पर ट्रोल हो रहा है। जाकिर नाइक ने एक और, वो वैसे तो कहते हैं पंजाबी में कि चवली मार दी है, लेकिन हम वो नहीं बोलेंगे उनके लिए। लेकिन चवल जो बंदा उन्होंने चवली ही कहा है मारेगा, ना, हम यही वो बोलेंगे। चवली से कहीं बहुत आगे की चीज है। उन्होंने क्या बात की, बड़ी सीरियस बात है। शोषा है जो शुरली उन्होंने छोड़ी, जो शुरली नहीं। सर, मैं इसको इस तरीके से कंडेम करूंगी। एक बच्ची ने उनसे और सवाल कर दिया है, और इस सवाल में उस बच्ची ने खड़ी थी ना, इसके ऊपर भी झिड़क दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को, और कहा कि एक सवाल करो। उसका पहला सवाल ये था, ये बताइए कि इस्लाम में मर्द को जो है वो एक शादी पे क्यों नहीं रोका गया, एक शादी की इजाजत क्यों नहीं है, चार की क्यों है। और फिर दूसरा उसका सवाल साथ ही ये था, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो खातून है, लड़की है, लेडी है, महिला है, उसको इंफीरियर दिखाया गया है। यानी ये कि उसको जो है वो जो उसका दर्जा है, रोल जो है, वो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही कमतर दर्जे पे उसको रखा गया है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको डांट के कहा कि एक सवाल करो। कौन सा सवाल करना है, इसमें से एक लूंगा। क्यों भाई? आपकी ट्रेन जा रही है, आपकी ट्रेन छूटी जा रही है, आपने कहाँ जाना है? आप इसी के लिए तो आए हैं, आप उसका जवाब दीजिए। मतलब ये क्या बात हुई कि हाँ। एक का दो एक जैसे सवाल है, दोनों का जवाब दे दें। अच्छा, फिर उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया ना, उसके अंदर उन्होंने कहा है वो लड़की के जो अनमैरिड है वो, और शादी नहीं करती, वो बाजारी है, वो बाजारू औरत है। तो कहते हैं कि बाजारू औरत है, लेकिन मैंने उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान के मतलब अंदर ही इज इतने बड़ी प्रमोटिंग गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके, रेप एंड जहां पर अब्यूज। इतनी खवातीन है, उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो, पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें नाम दिया, और लोग सुन रहे हैं खड़े होके। यार, किसी ये ने क्या हो इंटरप्ट रहा भी है? नहीं किया। मतलब कि खड़े होके कहते हैं कि सर आप डॉक्टर साहब अल्फाज वापस लें। आप ये क्या बात करें, मैं आपको सुनवा देती हूँ। आपको यकीन नहीं आ रहा, ये देखिए। आपका नाम और आपका पेशा। I'm a student of matric. My name is Hamna Habib. तो हमारा ये सवाल था कि मेन को इस्लाम में वन मैरिज का राइट क्यों नहीं अलाउ, और वुमेन को इंफीरियर क्यों कहा गया है, जिसका कुरान में। मैं आपके सवाल को नहीं समझ सकता हूँ, अगर आप आस्ते से पूछेंगे। आस्ते से, और कितना आस्ते से पूछे। मेन को इस्लाम में एक मैरिज का क्यों नहीं मिला, और वुमेन को इंफीरियर, जिस तरह गवाही में एक मर्द के बराबर दो औरतें हैं, तो ऐसा क्यों? एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की फिर करता है, तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है,
कि नाइक की बात सीधी सी है जी कि इसका ये जो लॉजिक है ना कि जनाब अगर एक मर्द एक ही खातून से शादी करेगा तो एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ख़वातीन की जो है वो अनमेरिड रह जाएगी। और फिर इसने जो स्टेटमेंट बोली वो ये कि जो अनमेरिड हैं उनको वो बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। तो मैं हैरान इस बात में हूँ कि इतना बड़ा जो मजमा बैठा है या जिसने भी उन्हें इस इवेंट पे कॉल अप किया है वो ये क्यों नहीं उठ के कह रहा कि सर ज़रा अल्फाज का चुनाव ठीक करें। मतलब अगर कोई अनमेरिड है इट डजंट मीन शी इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड लोगों को राइट है उसको अब्यूज़ करने का या कोई भी हरासमेंट करने का। किसी ने कुछ नहीं बोला। ठीक है स्टेट गेस्ट है बट स्टेट ने शायद आंखें बंद कर रखी हैं। नोटिस होना चाहिए। मतलब स्टेट की अपनी एक रिलीजियस काउंसिल है, उन लोगों को इस पे कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। और कुछ नहीं, तरीके लब्बैक वाले पता नहीं कहाँ पे इस वक्त सोए हुए हैं। वैसे तो बात बात पे धरना दे देते हैं, अब ये इतना कुछ बोल रहे कोई कुछ कह नहीं रहा। दूसरी बात जो इसमें देखने वाली है वो ये कि जिस दिन से आया उसी दिन से जो है ना कुछ ऐसे बयानात दे रहा है जिससे शक होने लग गया कि ये पहले जो इसकी वीडियोस आती थी या तो वो प्री प्लान्ड होती थी या फिर उन वीडियोस में एडिट करके ना ये तमाम चीज़ें कट की जाती थी। क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल अनसेंसर्ड चल रहा है ना इसकी हर हर बात जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड की जा रही है। तो लोग क्वेश्चन करने लग गए हैं अब कि इतना ज्ञानी बनता है भी कि नहीं। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।